जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म में अगर कोई मुख्य पर्व माना गया है तो वह है शिवरात्रि। महाशिवरात्रि का अति महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव अति प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो अगर आपके मन की कोई कामना है और आप अगर उसे सिद्ध करना चाहते हैं तो शिवरात्रि का दिन अति उत्तम है। भगवान शिव शिवरात्रि के दिन अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि शिवरात्रि के दिन हमें अभिषेक अवश्य करना चाहिए। अगर आप अभिषेक करते हैं शिवरात्रि के दिन तो आपको अभिषेक हमेशा विप्र से ही कराना चाहिए। आप ब्राह्मण के माध्यम से ही अभिषेक करवाएं। और अभिषेक करवाने के लिए आप जो स्तोत्र पढ़ना चाहते हैं या पढ़वाना चाहते हैं ब्राह्मण के थ्रू, वह स्तोत्र होना चाहिए या तो रुद्राष्टाध्यायी रुद्रपाठ या तो महिम्न पाठ होना चाहिए। महिम्न या रुद्र से अगर आप अभिषेक करवाते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। लेकिन हर मनोकामना के लिए या हर इच्छा के लिए एक विशेष द्रव्य सुझाया गया है शास्त्रों में। हमें वह पता होना चाहिए कि भगवान शिव का किस द्रव्य से हम पूजन करें या किस द्रव्य से हम अभिषेक करें ताकि हमारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आपको कौन सा द्रव्य उपयोग करना चाहिए भगवान शिव के अभिषेक के लिए महाशिवरात्रि के दिन। सर्वप्रथम है दूध। अगर आप दूध से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो पहले तो आपके घर के अंदर कोई कलह का वातावरण हो, बहुत ही झगड़े होते हो, तो वह बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। अगर आप दूध के अंदर थोड़ी सी शक्कर मिला दें और भगवान शिव का अभिषेक करें तो इससे बुद्धिमत्ता बढ़ती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनकी आपको तीव्र बुद्धि करवानी है तो आप यह मार्ग अवश्य अपनाएं। दूध का अभिषेक करने से संतान सुख भी प्राप्त होता है। दूसरा द्रव्य है गन्ने का रस। अगर आप गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं महाशिवरात्रि के दिन तो आपको धन संपदा की प्राप्ति होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि निर्धन है और धन प्राप्ति करना चाहता है तो गन्ने के रस से महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करें। इसके अलावा अगर आपको धन प्राप्ति करनी है तो आप घी से भी अभिषेक कर सकते हैं और शहद से भी आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। तीसरा द्रव्य है गंगा जल। गंगा जल के अभिषेक से मन को शांत किया जा सकता है और गंगा जल के अभिषेक करने से अगर कोई व्यक्ति घर में काफ़ी समय से ज्वर से पीड़ित है, बुखार बहुत आ रहा है, तो आप गंगा जल या शीतल जल से भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए। बुखार के अंदर राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी और ज्वर शांत हो जाएगा। चौथा द्रव्य है दही। अगर आप भूमि सुख चाहते हैं, अगर व्यक्ति को यह चाहिए कि उसकी कोई भूमि है जो कि अटक गई है और भूमि उसे प्राप्त नहीं हो रही है या अप्राप्त लक्ष्मी उसे प्राप्त करनी है तो आप दही से अभिषेक कीजिए। अगर आप दही से अभिषेक करते हैं तो शीघ्र अति शीघ्र आपको भूमि का सुख प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। पांचवा द्रव्य है सरसों का तेल। अगर आपके शत्रु बहुत है, आपका कोई बिजनेस है उसके अंदर शत्रु बढ़ गए हैं, आपकी लाइफ के अंदर आपके शत्रु है, आपकी हमेशा निंदा होती रहती है, तो आप सरसों के तेल से भगवान शिव का महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक कीजिए। चमत्कार आप स्वयं देखिएगा। अगर कोई व्यक्ति घर में पीड़ित है और हमेशा ही बीमार रहता है, उसकी बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, लंबे समय से चलती आ रही है कोई बीमारी, तो आप बिल्कुल घी से अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान शिव का महाशिवरात्रि के दिन घी से अभिषेक कीजिए, आपको इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाए। सातवां द्रव्य है इत्र। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिनके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी झगड़े चल रहे हैं, पति पत्नी की बिल्कुल भी नहीं बनती है, बहुत ही झगड़े हो रहे हैं, तो आप भगवान शिव को जल में इत्र मिलाकर उनका अभिषेक कीजिए। इससे आपको लाभ होना प्रारंभ होगा। यह सारे ही द्रव्यों का अभिषेक आप महाशिवरात्रि के दिन अवश्य कीजिए। और किसी कारणवश अगर आप महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक नहीं कर सकते, महाशिवरात्रि के दिन काफ़ी सारे मंदिरों के अंदर भीड़ होती है, आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप किसी भी विशेष दिन पर, हाँ, सोमवार के दिन जाकर आप भगवान शिव का अभिषेक इन द्रव्यों से कर सकते हैं। आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक बात हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि मनोकामना की पूर्ति के लिए तो सारे द्रव्य हमने आपको बता दिए। अगर कोई भी व्यक्ति सुलभता से परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो आप मनोकामना की इच्छा ही मत कीजिए। हमने बता तो दिया है, आप कर सकते हैं, लेकिन मनोकामना की इच्छा मत कीजिए। आप केवल अभिषेक कीजिए भगवान शिव की भक्ति के लिए। भक्ति आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएंगी। आप केवल जल भी चढ़ाते हैं तो भी भगवान शिव की आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और भक्ति ही सारी मनोकामनाओं की चाबी है। हम जैसा हर बार कहते हैं, भक्ति अगर आपने भगवान की कर ली तो भगवान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण खुद ही कहते हैं भगवद गीता में, योगक्षेमम वहाम्यहम, कि मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहन करता हूं और भगवान आपके कार्य सिद्ध करने लग जाते हैं। तो आप अभिषेक तो कीजिएगा। मनोकामना आपको अपने मन में रखनी है, ये आपका पर्सनल इशू है, लेकिन हम यह कहेंगे आपको कि आप केवल भक्ति के लिए अभिषेक कीजिए, आपके सारे कार्य बनना सिद्ध हो जाएंगे। कोई भी द्रव्य से आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। नमस्कार।